पिछले पार्ट में वी डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने राइट एंगल डिस्कस किया था एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखा था, जो साइन इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देन वी डिस्कस पाइथागोरस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस एंड सम फॉर्मूलाज। नाउ आगे देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को देखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइट होता है, वो जो है 90 डिग्री एंगल एंड द फॉर्मूला इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नॉर्मल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस, स्केलिंग और मे बी इक्विलैटरल हो सकता है, वो नॉन हाइट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी आर टू साइड्स एंड साइन थीटा इज द इंक्लूडेड एंगल। जो दो साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है, कोई भी दो साइड्स ले लें, उनके बीच का जो एंगल होगा वो हम साइन थीटा में लगाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। पहली शेप में हमें दो ट्राइंगल्स गए हुए हैं, दोनों का मिला के एरिया निकालेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ टू स्टेट्स, विच इज़ द फॉर्मूला 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। क्योंकि इसमें हमें हाइट नहीं गिवन, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहला वाला ट्रायंगल अगर हम छोटा ट्रायंगल देखें तो उसकी साइड्स जो हैं वो 1/2 102 एंड 202 हैं, और इंक्लूडेड एंगल जो है वो 30 है। तो हमने थीटा की जगह 30 डाल दिया, ए बी की जगह हमने 202 एंड 112 डाल दिया, जिसका आंसर हमें मिला 5656 मीटर स्क्वायर। एरिया 2 जो है वो हमारे पास वही दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन है, हमने फॉर्मूला के अंदर पुट किया एंड वी गेट द आंसर 17317.5 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो निकलेगा वो हमारे पास आएगा 5656 प्लस 17317.5, जो दो हमारे पास एरिया निकले उन दोनों को हमने प्लस किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 22973.5 मीटर स्क्वायर। अब हम विद हाइट वाले ट्रायंगल के पास चलते हैं, विच इज़ एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये विद हाइट है तो हम इसमें हाइट इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने पुट की, विच इज़ 1/2 इंटू 6 इंटू 14। 14 इज़ द बेस एंड 6 इज़ द हाइट। आंसर विल बी 42. You can simplify and get your answer. 2 will be cancelled by 6, which is 3, and 3 into 14 is 42. अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती हैं। फर्दर टाइप्स देखने के लिए यू कैन रेफर टू एंगल्स वाली वीडियो, विच विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसकी जो है वो साइड ऑब्ट्यूज की तरह होती है एंड इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 90, एंड जो इसका आंसर होता है वो 180 से माइनस करके आता है। मतलब अगर 90 से कम आंसर होगा तो हम इसको 180 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा। कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल आप देखेंगे जिसका क्वेश्चन में यूजुअली पूछा हुआ होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल में इसको कन्वर्ट करना है, सो वी विल ऑलवेज कंसिडर दिस। देन कम्स अक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो भी नॉर्मल ट्रायंगल आप देखोगे उसमें जो अक्यूट बन रहा होगा ना, दैट्स ऑलवेज लेस देन 90, तो वो हमेशा लेस देन 90 रहेगा, चाहे वो ये वाला एंगल हो, चाहे वो ये वाला एंगल हो, चाहे वो ये वाला एंगल हो। और ऑब्ट्यूज एंगल में भी उस एंगल के अलावा जो दो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री, वो भी अक्यूट एंगल्स ही कहलाएंगे। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल उसमें भी जो दो एंगल्स होते हैं अदर देन 90 डिग्री वो भी अक्यूट एंगल ही कहलाते हैं। थीटा जो इसमें निकलेगा, जो भी थीटा आप देखोगे 180 माइनस जो बाकी के दो एंगल्स होंगे उनसे अगर गिवन होंगे तो, वरना फिर जो रेशियोज़ होंगे उनको यूज़ करके वी कैन फिगर इट आउट।
अब आता है साइन एंड कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंड अक्यूट एंगल। अब इसमें थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि साइन जो होता है साइन ए विच कुड बी एन ऑब्ट्यूज और अक्यूट, वो हमेशा सेम रहता है। लाइक साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस ए, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो बनता है। तो अगर अक्यूट है तो 180 माइनस दिस, तो हमारे पास ऑब्ट्यूज़ आ जाएगा। अगर हमारे पास पहले से ए जो गिवन है वो ऑब्ट्यूज़ है तो हमारे पास अक्यूट आ जाएगा। वील सी सम एग्जांपल्स लेटर। देन कॉस में जो अक्यूट होता है दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। जो अक्यूट आपको दिया हुआ होगा जो भी वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड जो कोसाइन ऑब्ट्यूज़ का होगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो अक्यूट को अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस में कोसाइन आएगा जो ऑब्ट्यूज़ होगा। अगर हमें पहले से माइनस में गिवन है दैट मीन्स कि वो ऑब्ट्यूज़ है तो हमें अक्यूट उसका निकालना पड़ेगा। बाकी जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकली सेम होगी, दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होगी और जो बाकी चीज़ें होंगी वो चेंज होंगी, साइंस चेंज होगी। फॉर बोथ अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज़ साइन विल बी पॉजिटिव एंड कोसाइन के लिए अक्यूट पॉजिटिव होगा एंड ऑब्ट्यूज़ जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि दैट्स द रूल। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं अब। पहले एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं कि साइन पी आर एस विच इज़ पी आर एस जो है वो हमारे पास जो हमारे पास बाहर की तरफ एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज़ बन रहा है वो, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। साइन जैसे कि हमें पता है कि ऑब्ट्यूज़ और अक्यूट दोनों में सेम रहता है, तो हम अंदर वाली वैल्यू को देखेंगे जो हमारे पास राइट एंगल गिवन है, हम वहाँ से देखेंगे एंगल आर, पी आर क्यू को हम देखेंगे वहाँ से साइन की वैल्यू देखकर। पहले क्योंकि साइन के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है जो हमें यहाँ पे नहीं गिवन, तो हमने हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस से करके, तो हमारे पास आ गया 17 जो हमारे पास है हाइट हाइपोटेन्यूज। फिर हमने साइन पी आर एस वो एंगल है तो हमने वो निकाला, हमारे पास आया 8/17 विच इज़ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एज वी नो कि साइन इज़ ऑलवेज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने 8/17 किया उसको। फिर हमारे पास पार्ट बी में एस आर पी पूछा है विच इज़ अगेन सेम एंगल लेकिन वो ऑब्ट्यूज़ है। हम अंदर से जो निकालेंगे जो हमारे पास राइट एंगल गिवन है, अगर हम उसका आर वाला एंगल देखेंगे तो वो हमारे पास होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अक्यूट। तो हम ऑब्ट्यूज़ निकालेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा विच इज़ -15/17। ऑब्ट्यूज़ होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15 is adjacent and 17 is hypotenuse as we figured out in part A. So yes, so the obtuse will be always negative, so -15/17। 10 का जो नॉर्मल तरीका होता है हम उसी तरीके से करेंगे। 8/15 विल बी द आंसर विच इज़ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट हमारे पास 8 है एंड एडजेसेंट जो है वो हमारे पास 15 है in PRQ, which is the inside angle, not the outside angle. So yeah, let's move to question number 2, which is this is something different, which is sin 32 जो acute angle है वो हमें 0.530 given है एंड कोसाइन विच इज़ 145 विच इज़ ऑब्ट्यूज़ जो हमें नेगेटिव में गिवन है -0.812 और नेगेटिव में गिवन है जिसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि ये ऑब्ट्यूज़ है। अदर देन दिस 145 इज़ ग्रेटर देन 90 विच मीन्स कि ये जो है ये ऑब्ट्यूज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ ग्रेटर देन 90। पार्ट ए में पूछा है साइन 148 विच इज़ ऑब्ट्यूज़ ऑफ साइन 32। तो एज वी नो न्यूमेरिकली सेम रहती है वैल्यू, तो न्यूमेरिकली इट्स सेम और साइंस भी इसमें सेम ही रहता है। साइन में कोसाइन में साइन चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस 35 जो है वो उसका ऑक्यूट है 145 कॉस 145 का, तो हमारे पास न्यूमेरिकली सेम वैल्यू रहेगी लेकिन साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स की तरफ। पहला रूल है साइन रूल, जिसका फॉर्मूला है साइन ए अपॉन ए
साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। ए बी सी साइड जो हैं वो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे एंगल ए के अपोजिट साइड है बी सी, तो हमने उसको ए कंसिडर किया है। एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी, तो हमने उसको बी कंसिडर किया है। एंड एंगल सी के अपोजिट साइड है ए एंड बी, तो हमने उसको सी कंसिडर किया है। अपोजिट साइड जो है वो हमेशा ए बी सी के उससे हम रेफर करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द कंडीशंस। पहली कंडीशन है टू एंगल एंड अ साइड। कोई भी दो एंगल्स हों और कोई भी एक साइड ले लो, बी इट सी, बी इट बी, बी इट ए। मैंने यहाँ सी लिया है बट यू कैन कंसिडर एनी साइड जो भी गिवन हो। टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल, कि मतलब कोई भी दो साइड्स हों और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। जो चीज़ें गिवन होंगी हम उसी हिसाब से देख के करेंगे। वील लुक फॉर द एग्जाम्पल्स आफ्टरवर्ड्स। सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल कंडीशन। देन वील मूव टू कोसाइन रूल। इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए। अब हमारे पास जो इसमें सब्जेक्ट बना है ए स्क्वायर, अब वो साइड वही होगी जो हमें एंगल गिवन होगा। अगर हमें जो है वो एंगल ए गिवन है तो हम एंगल साइड बी को सब्जेक्ट, साइड ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हमें बी गिवन है, एंगल बी गिवन है, तो हम साइड बी को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हमें एंगल सी गिवन है तो हम साइड सी को सब्जेक्ट बनाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन विच एंगल इज़ गिवन। देन अगर हमें एंगल ही नहीं गिवन तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमें ए नहीं गिवन, एंगल ए नहीं गिवन, तो हम सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2cb। फॉर्मूला वही है, बस हमने उसको रीअरेंज किया है कि हमारे पास कॉस ए एज ए सब्जेक्ट आ जाए। अगर हमें एंगल बी नहीं गिवन होगा तो हम ये वाला करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। अगर हमें कॉस सी नहीं गिवन होगा तो हम रीअरेंज करके उसको इस फॉर्मूला में ले आएंगे। कंडीशंस इसकी भी दो हैं। पहली कंडीशंस हैं कि हमें सारी साइड्स गिवन हो। दूसरी कंडीशन है कि हमें दो साइड्स गिवन हो और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। वो कोई भी साइड्स हो सकती हैं और कोई भी इंक्लूडेड एंगल हो सकता है, लेकिन उसके बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे अगर हमें ए बी गिवन है तो हमने एंगल सी कंसिडर किया क्योंकि वो उन दोनों के बीच का एंगल है। अब हम साइन कोसाइन रूल की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल में क्योंकि हमें तीनों साइड्स गिवन हैं सो वील यूज़ कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में हमें एंगल निकालने हैं तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और हमें ए निकालना है तो हम ए वाला लगा लेंगे। मतलब उसको रीअरेंज करके वील गेट दिस फार्मूला एंड हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की। कॉस उस तरफ जाएगा तो वो कॉस इन्वर्स बन जाएगा, -1 उसके ऊपर लग जाएगा क्योंकि वी हैव टू सॉल्व द थीटा नॉट द कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कॉस इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। और 2 के साथ वही लगेंगे जो हमें दूसरी साइड्स गिवन होंगी, जो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा वही जो है वो 2 के साथ लगेंगे। तो 10 और 6 हो गया, तो हमारे पास 62.7 सेंटीमीटर आ गया। यूनिट वही लगेगा जो हमें शेप के अंदर गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वील सी कि हमें यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है और हमें एक साइड गिवन है। कोई भी इंक्लूडेड साइड नहीं है बट हाँ साइड है। तो साइन रूल लगेगा यहाँ पे एज पर द रूल्स। सो साइन 93 अपॉन एक्स इज़ इक्वल्स टू साइन 55 अपॉन 17, क्योंकि अपोजिट साइड्स को हम कंसिडर करेंगे, विच इज़ 20.7 सेंटीमीटर। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो जैसे 17 साइन 93 अपॉन साइन 55 विच विल गिव अस एक्स विच इज़ 20.7। हमें साइड मिल गई। हमें इसमें जो है वो थीटा भी निकालना है। सो थीटा के लिए हम नॉर्मल जो ट्राइंगल के हमारे पास होते हैं रूल्स, यू कैन रेफ़र टू एंगल्स वाली वीडियो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल इन अ ट्राइंगल। सो 180 माइनस 93 माइनस 55 विच इज़ 32 डिग्रीज। तो हमारे पास एंगल थीटा भी आ गया 32 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 अननोन गिवन है। सो फर्स्ट वील कंसिडर एक्स, first we'll figure out x which is an angle.
सो हमने वही एंगल एंड ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया, विच इज़ 180 माइनस 115 माइनस 34 विच विल गिव अस 31 डिग्रीज. देन वील सी जेड, जिसमें साइन रूल लग रहा है क्योंकि हमें दो साइड्स गिवन है, दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है. वैसे हमें 3 एंगल्स गिवन है बट वील कंसिडर 2 एंगल्स. तो कोई भी एंगल ले लें जेड के लिए, क्योंकि हमें 34 चाहिए और हमें साइड भी 115 वाली गिवन है. सो वील कंसिडर दीज टू. तो 115 साइन 115 डिवाइड बाई 13 एंड साइन 34 डिवाइड बाई जेड. तो हमने इसको रीअरेंज किया एंड वील गेट द आंसर 8.02, क्योंकि इसमें कोई ऐसा यूनिट नहीं गिवन, सो वील नॉट कंसिडर ऐसा यूनिट. फिर दूसरी लास्ट हमें निकालना है वाई, विच इज़ साइन 115 जो गिवन है वही यूज़ करें, क्योंकि अगर आंसर नहीं पता होगा तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट, कि अगर आंसर गलत निकला होगा, जेड गलत निकला होगा तो वील गेट वाई करेक्ट. सो वील गेट कुछ नंबर. सो या देन साइन 115 अपॉन 13 इज़ इक्वल टू साइन 31 अपॉन वाई. वही हम उसको रीअरेंज करेंगे. देन वील गेट 7.4. हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्योंकि वी डोंट हैव द राइट एंगल ट्रायंगल, और वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, तो उसको हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ दिस हेल्प्स काइंडली सब्सक्राइब. थैंक यू.